आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली ट्रक चोरी करने व ट्रकों की नंबर प्लेट आरसी कूट रचित तरीके से तैयार करने वाले अभियुक्त और उसके 5 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंट थाना क्षेत्र में बरेली व अन्य जनपदों में ट्रक चोरी करने तथा फाइनेंस से संबंधित ट्रकों की चोरों के झूठे मुकदमे कोर्ट से लिखाकर क्लेम लेने वाले गैंग से शाकिर उर्फ भूरा मास्टर पुत्र चौखा निवासी मोहनपुर थाना कैंट, आरिफ पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम मजरिया थाना बहेड़ी को थाना आंवला क्षेत्र से चोरी किए गए ट्रक को अभियुक्तों के कब्जे से मई 2 अदद फर्जी नंबर प्लेट के साथ मारिया फैक्ट्री के पास पुराना कमिला से गिरफ्तार किया। अभियुक्त शाकिर उर्फ भूरा की निशादेही पर ट्रांसपोर्ट नगर बरेली में अभियुक्त सोहेल की दुकान पर खड़े ट्रक में चेसिस व इंजन को गिल्डर से घिसकर नष्ट करते हुए मौके से सोहेल पुत्र इरफान अली निवासी पदार्थपुर थाना बिथरी चैनपुर, सैफुद्दीन पुत्र अनीसुद्दीन निवासी रोहेली टोला थाना बारादरी, ईशाक अली पुत्र सूखा शाह निवासी पचदोरा दोरिया थाना भोजीपुरा के साथ गिरफ्तार किया। ईशाक अली की जामा तलाशी से दाहिनी जेब से थाना कैंट में दर्ज ट्रक चोरी से संबंधित मुकदमे की छाया प्रति बरामद हुई तथा उसके बाएं हाथ में पकड़े मोबाइल खुलवाकर चेक किया गया तो उसके व्हाट्सएप में थाना फतेहगंज पूर्वी व अलीगंज, थाना सिकंदराव जनपद हाथरस कई अन्य थाने से संबंधित मुकदमा के प्रपत्र मिले। चेक करने पर 2 अदद ट्रक की नंबर प्लेट भी मिली। जानकारी करने पर थाना सुभाषनगर व सिरौली जो कि अभियुक्त इशाक द्वारा कोर्ट से सेटिंग करके लिखाना बताया अभियुक्तों ईशाक, सोहेल, सैफुद्दीन द्वारा एक स्वर बताया गया कि वह लोग ईशाक, सोहेल, सैफुद्दीन, शाकिर उर्फ पूरा मास्टर, आरिफ, बाबू, अदनान व अनीसुद्दीन काफी वर्षों से ट्रकों को चोरी करने तथा फाइनेंस के ट्रक खरीदकर कोर्ट से उनकी चोरी की झूठी सूचना देकर मुकदमे लिखवाकर फाइनेंस कंपनियों से सेटिंग करके उनसे क्लेम लेने तथा RTO में सेटिंग करके ट्रकों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर उनकी RC, इंश्योरेंस आदि कंप्लीट फाइल तैयार कराकर चोरी हुए ट्रकों के इंजन व चेसिस नंबर आदि बदलवाकर फर्जी तैयार कराई हुई नंबर प्लेट लगाकर अच्छे दामों में बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया गया कि हमारा पूरा गैंग काफी समय से ट्रक चोरी करने तथा जो ट्रक मालिक लोन की किस्तें नहीं दे पाते हैं उन्हें पैसों का लालच देकर या तो ट्रक मालिक की तरफ से या किसी जानने वाले व्यक्ति को ट्रक ड्राइवर बनाकर उससे ट्रक चोरी की झूठी सूचना कोर्ट में दिलवाकर मुकदमे लिखवाकर फाइनेंस कंपनियों से सेटिंग करके क्लेम लेकर हम पूरा गैंग व ट्रक मालिक आधा आधा बांट लेते हैं। चोरी किए जो ट्रक पुरानी हालत में होते हैं उन्हें हम अन्य जनपदों में बड़े कबाड़ियों को कटवा देते हैं तथा चोरी किए या लोन वाले जो ट्रक नए व अच्छी हालत में होते हैं उनसे एक तरफ तो हम ट्रक चोरी की झूठी सूचना कोर्ट में दिलवाकर मुकदमे लिखवाकर फाइनेंस कंपनी से सेटिंग करके क्लेम ले लेते हैं तथा दूसरी तरफ RTO से सेटिंग करके नए नंबर की फर्जी फाइल तैयार कराकर उन ट्रकों पर वह नई नंबर की प्लेट व फाइल ग्राहकों को दिखाकर ट्रक बेचकर दोहरा मुनाफा कमाते हैं। हम लोगों में प्रत्येक का अलग अलग काम होता है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा। हमारी रिकॉर्डिंग चल रही, देख लो आगे चल रहा रोल। सर जानना चाहेंगे कुछ लोग पकड़े हैं जो फर्जी नंबर प्लेट तैयार करके ट्रकों को बेचने का काम करते थे और इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाते थे। किस तरह से पूरा गैंग काम कर रहा था? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत आज थाना कैंट पुलिस और SOG टीम जो जनपद की है इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 2 प्रकार के क्राइम करता था। एक ट्रक चोरी और उसके अलावा ये फर्जी मुकदमे ऐसे दर्ज कराते थे 156(3) के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा और ट्रक चोरी के और ऐसे जो ट्रक रहते थे वे फाइनेंस कराए हुए ट्रक रहते थे। ये साठगांठ करते थे ऐसे व्यक्तियों से जिनके ये फाइनेंस कराए हुए ट्रक थे और उनकी किसी कारण से वे किस्त जमा नहीं करा पाते थे। यह गैंग उसके पश्चात जो चोरी का फर्जी मुकदमा लिखा हुआ ट्रक होता था उस ट्रक के नए कागज़ तैयार करवाते थे RTO के माध्यम से और उस ट्रक पे उन कागज़ों के मुताबिक उसके नंबर चेंज कर देते थे। चेसिस नंबर, उसके इंश्योरेंस के कागज़, उसके जो नंबर प्लेट है, ये सभी प्रकार के जो नंबर्स हैं, पहचान है ट्रक की, ये सभी चेंज कर देते थे और जब मुकदमा लिखा जाता था तो इसमें उनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल जाता था और
जो नए कागज़ तैयार करके, नए नंबर तैयार करके ये जो नया ट्रक तैयार कर देते थे, इस ट्रक को भी ये फिर मार्केट में बेच देते थे। तो दो तरफा इनको फ़ायदा हो जाता था। एक, जो ये क्लेम ले लेते थे इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगा के, और दूसरा जो फर्जी चोरी का मुकदमा लिखा के ये जो ट्रक को नए कागज़ तैयार करके ये जो तैयार करते थे, उस ट्रक को भी ये मार्केट में बेच देते थे। तो इस प्रकार का ये काफ़ी शातिर ये गैंग है, जिसमें 5 लोगों को थाना पुलिस ने अरेस्ट किया गया है, थाना पुलिस द्वारा। इनके नाम इस प्रकार हैं। शाकिर उर्फ भूरा मास्टर, यह मोहनपुर कैंट का रहने वाला है। आरिफ पुत्र शब्बीर, यह बहेड़ी का रहने वाला है। सोहेल पुत्र इरफान, यह बिथरी चैनपुर का रहने वाला है। सैफुद्दीन उर्फ पुत्र अनीसुद्दीन, यह बारादरी का रहने वाला है। और इशाक अली, यह भोजीपुरा थाना जनपद बरेली का रहने वाला है। इन 5 लोगों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस प्रकरण में हमने पिछले 2 साल में जितने 156(3) व 173(4) BNSS में जो मुकदमे माननीय न्यायालय के द्वारा जो दर्ज कराए गए हैं, ऐसे मुकदमे जिनमें ट्रक चोरी दिखाया गया है, ये हमने एनालाइज करे तो लगभग 55 मुकदमे इस जनपद में लिखे गए, जिनको हम और गहनता से एनालाइज करेंगे कि किस किस में ये फर्जी तरीके से ये मुकदमे लिखाए गए उनके द्वारा, और किस किस मुकदमे में इनके द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज़ को चूना लगाकर उनसे क्लेम लिया गया, और इनमें से कितने केसेस में इनके द्वारा ये ट्रक मार्केट में गलत नंबर्स लगा के कूट रचना करते हुए, इनके कागज़ बनाते हुए इनको बेचा है। तो ये सारी जानकारी आगे की विवेचना में की जाएगी, और इसमें जो अभी तक रफ एस्टिमेट किया है, लगभग 6 करोड़ का इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज़ को चूना लगाया है पिछले 2 साल में। इसमें और भी पीछे जाया जाएगा, और भी जो इनके द्वारा इस तरीके से जो मुकदमे किए गए हैं, और इनको भी देखा जाएगा, और इसमें गहनता से विवेचना करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ऑफिस से ये फर्जी पेपर तैयार कराते थे, तो आरटीओ ऑफिस का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आया गिरफ्त में, उसके बारे में पता चला किसके सेटिंग करके पूरा तैयार कराते थे? इसमें से एक जो आरोपी है, उसके माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें आगे विवेचना की जाएगी, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या दूसरे जनपदों से भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि वहाँ पर भी इस तरीके के इन लोगों ने मुकदमे लिखाए हैं, पूरा गैंग और भी जनपदों में काम कर रहा है क्या? इसमें एक मुकदमा जो इशाक के फ़ोन में मिला है, वह हाथरस में लिखवाया गया था। तो ऐसे और भी हो सकते हैं ऐसे मुकदमे जो इन्होंने दूसरे जनपदों में लिखवाए गए हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेशन करके वो चेक किए जाएंगे कि और भी जनपदों में इनके द्वारा ऐसे मुकदमे लिखाए गए हैं कि नहीं लिखाए गए। ठीक है।